और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन जो है कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच चुकी है। जयपुर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम अब शुरू होने वाला है और उससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि कोल्ड स्टोरेज में जो कोरोना वैक्सीन है वो पहुंच गई है और उसके रखने का काम चल रहा है। जो उसके पैकेट्स हैं उसको स्टोरेज में रखा जा रहा है। सबसे पहले हम न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से यह सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अब की बार कोरोना पर वार होगा और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और को जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है और वैक्सीन भी अब जयपुर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वैक्सीन के पैकेट्स हैं वो उसे स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। 16 जनवरी को और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ। और सौरभ, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि वैक्सीन पहुंच चुकी है इस कोल्ड स्टोरेज में। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? जी बिल्कुल, 4,43,500 डोजेज जो है वो राज्य स्तरीय वैक्सीन स्टोरेज सेंटर पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब वॉकिंग कूलर में जो है वो इन वैक्सीन को जो है वो रखा जा रहा है। डायरेक्टर लक्ष्मण ओला जी है। सर, कितनी वैक्सीन राजस्थान में पहुंच चुकी है और अब जिले वाइज किस प्रकार से सप्लाई की जाएगी? राजस्थान में जैसा कि आप सभी ने देखा, सुबह उदयपुर में 1,05,500 जो डोज हैं उदयपुर में पहुंच चुके हैं। 20,000 डोज सुबह पहुंच चुके हैं और अभी 4,43,000 डोज अभी आ गए हैं जो आपके सामने हमारी वैक्सीन वैन में रखे हुए हैं, हम खाली करवा रहे हैं। और हमने जो है उदयपुर डिवीजन को छोड़ करके सभी जिलों को यहाँ से सप्लाई देना है। हमने सभी जिलों से जो है गाड़ियाँ वैक्सीन वाहन जो है वो बुलवा लिए हैं। सुबह तक सारे वैक्सीन वाहन यहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह हम वैक्सीन वाहन में हमारी वैक्सीन डाल करके उनको जिलों के लिए रवाना कर देंगे। यानी आज जयपुर में आ चुके हैं और कल पूरे राजस्थान में वैक्सीन जो है वितरण हो जाएगा। कल पूरे राजस्थान में जो है सभी 34 जिलों में शाम तक वैक्सीन वितरण हो जाएगा। थैंक यू। तो देखिए माजिद, जिस प्रकार से डायरेक्टर लक्ष्मण ओला ने बताया कि कल जो है वो पूरे राजस्थान में वैक्सीन यहाँ से पहुँच जाएगी जयपुर से और 6,04,000 वैक्सीन जो है वो राजस्थान में पहुँच चुकी है। 1,05,000 डोजेज उदयपुर में। लेकिन सौरभ, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड या जो हैदराबाद वाली? ये कोविशील्ड ही है जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली है, वो वैक्सीन जो है वो पहुंची है। और जो कोवैक्सीन थी उसकी सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की महज 20,000 डोज ही यहाँ राजस्थान पहुंचे हैं, क्योंकि पहले ये जानकारी आई थी कि 60,000 डोज जो है वो पहुंचेगी। लेकिन अब जो क्योंकि अपडेट इसमें हुआ है कि अब सिर्फ 20,000 डोज ही राजस्थान पहुंची है और वो जो है सुबह जो खेप आई थी वो उसमें 20,000 डोज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अब कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वही अभी 16 जनवरी को जो है वो लगाई जाएंगी हेल्थ वर्कर को और उसके लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और चूंकि जिस प्रकार से वैक्सीन राजस्थान पहुंची है, अब अलग अलग जिलों में जो है वो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल अलग अलग जिलों में जो है वो वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और जिस प्रकार से डॉक्टर लक्ष्मण ओला ने बताया कि सभी को सूचित कर दिया गया है, सभी को जानकारी दे दी गई है, सभी जिलों के सीएमएचओ को, जिला कलेक्टर्स को ये जानकारी दे दी गई कि वो यहाँ पर आकर अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आए और यहाँ से जो है वो वैक्सीन अलग अलग जगहों पर सप्लाई की जाएगी। जी माजिद। तो सौरभ, क्या जो है कोवैक्सीन है वो भी और उसकी खेप आएगी? देखिए अभी चूंकि देखिए फर्स्ट फेज में 4,58,000 हेल्थ वर्कर ही कोविन ऐप में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो जितनी जरूरत थी राजस्थान को उससे ज्यादा खेप जो है वो राजस्थान में पहुंच चुकी है। इस लिहाज से अभी जो है वो दूसरी खेप की जरूरत राजस्थान को नहीं है। लेकिन जैसे ही क्योंकि 25 जनवरी तक जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जिसमें पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, प्रशासन के कर्मचारी, उनकी जो है वो जो वैक्सीन लगनी है, तो पहले ये फेज पूरा हो जाए, उसके बाद जो है वो दूसरा फेज शुरू होगा। तो दूसरे फेज के लिए और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन उससे पहले अभी जो कुछ दिन जो है वो हेल्थ वर्कर को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसलिए आज से पर्याप्त मात्रा में राजस्थान के पास वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है। इसलिए आज से अभी जो है वो फिलहाल में नई डोज आने की संभावना जो है वो यहाँ पर नहीं लग रही है और सरप्लस वैक्सीन जो है वो संभवतः रहेगी, क्योंकि 4,58,000 ही रजिस्ट्रेशन हुआ और 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन राजस्थान में पहुंच चुकी है। तो सरप्लस वैक्सीन राजस्थान के पास मौजूद है। इसलिए से अब चिंता करने वाली बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है सौरभ, लेकिन आप कोल्ड स्टोरेज के बाद मौजूद हैं, तस्वीरें भी आप दिखा सकते हैं तो और दिखाएं कि किस तरह का वहां पर रख रखाव है। देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी क्योंकि वैक्सीन रखी जा रही है, तो वैक्सीन जो जिन जगह पर वैक्सीन रखी नहीं जानी है वहां पर संभवतः क्योंकि सुरक्षा का भी मामला है, इसलिए से अब जो है वो वहां पर एंट्री जो है वो नहीं दी जा रही, लेकिन जो वॉकिंग कूलर है उसमें जो है वैक्सीन रख दी गई है। और अब चूंकि ये अब सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और ये अब 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर तैनात रहेंगे। इस प्रकार के सभी जगह जिलों में भी जाएगी तो वहां पर भी पुलिस निगरानी में ही जो है वो वैक्सीन रहेगी। तो सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को सरकार नहीं देखना चाहती और ऐसे में कोई दिक्कतें और न हो जाए, इस लिहाज से बहुत सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। इस लिहाज से इसे पूरे सुरक्षा इंतजामों के बीच में जो है वो वैक्सीन जो है वो अब रख दी गई है। कुछ बॉक्सेस और रखने उन्हें भी यहाँ पर रखा जा रहा है। तो अब जो डोजेज आने का जो सिलसिला था वो अब पूरा हो चुका है और अब जो है वो वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार जो है वो फोकस करने वाली है और 16 जनवरी का अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जी माजिद। जी सौरभ, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 16 जनवरी को 2 बूथ जिंदगी के लिए ये कोवैक्सीन का जो है इंतजार खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछला 1 साल बहुत ही कष्टदायक लोगों के लिए रहा है और हर कोई ये इंतजार कर रहा था कि वैक्सीन कब आएगी और वैक्सीन आने के बाद जो है वो वैक्सीन लगाने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आम लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी संभवतः 2 महीने और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर को जो है वो वैक्सीन लगानी जरूरी है, क्योंकि यही जो लोग हैं वो जो है वो सामने इस पर जो है वो खुद जो है वो लगे हुए हैं। क्योंकि इस वक्त डॉक्टर ओला साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि सर, जिस प्रकार से वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, तो सर अब जिलों में कब तक भिजवा दी जाएगी? उदयपुर डिवीजन में वैक्सीन पहुंच गई है। उदयपुर डिवीजन जो है अपने सारे डिवीजन के सारे जिलों में जो है कल शाम तक जो है पहुंचा देगा और जयपुर से जो है बाकी जिलों में उदयपुर डिवीजन को छोड़ के जयपुर से पहुंचाई जानी है। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है और सभी जिलों की वैक्सीन वैन जो है वो रात तक सुबह 4-5 बजे तक हमारे यहाँ पहुंच जाएंगी, सुबह तक पहुंच जाएंगी। हम सुबह जो है वैक्सीन जो है इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करके और यहाँ से कल वैक्सीन देके जिलों के लिए रवाना कर देंगे। कल शाम तक सभी जिलों में वैक्सीन पहुंच जाएंगे। सर, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होना है, उसको लेकर अब आप लोगों का फोकस रहने वाला है, तो उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? 16 जनवरी के वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान पूर्णतया तैयार है। राजस्थान सरकार के हमारे मुखिया गहलोत साहब के नेतृत्व में और रघु शर्मा जी के नेतृत्व में हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और वो जो है एक स्टेप पे अपडेट ले रहे हैं और हम अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको सबको हमने ट्रेंड कर दिया है और जिस तरह से राजस्थान ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में मॉडल के रूप में काम करते हुए मॉडल स्थापित किया है, मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार हम वैक्सीनेशन में भी मॉडल स्थापित करेंगे और हम पूर्णतया तैयार हैं। वैक्सीनेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। किस प्रकार से लगेगी, क्या टाइमिंग रहने वाला 16 जनवरी को? अभी टाइमिंग का 12 बजे का ना, अभी टाइमिंग का जो है भारत सरकार के यहाँ से निर्देश आएंगे, अभी टाइमिंग का फिक्स नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन करने वाले हैं, इसलिए आज से टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। अभी फिक्स नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ से तय होने के बाद ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें निर्देशित करेगी, उसी के अनुकूल हम प्रधानमंत्री जी 2 वे कम्युनिकेट करेंगे राजस्थान के 2 सेंटर्स पे। राजस्थान के 2 सेंटर्स में जयपुर और अजमेर को डिसाइड किया है, 2 सेंटर्स में 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे।
धन्यवाद। और ये लास्ट सवाल बता दीजिए, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है उनका रजिस्ट्रेशन कब तक चालू रहेगा और अब तक कितने लोग हो चुके हैं? वैसे क्या है कि रजिस्ट्रेशन का आज ही बंद होने का था, लेकिन चालू है और वो भारत सरकार तय करेगी कि कब तक जो है चालू अब रखना। तक कितने फ्रंटलाइन वॉरियर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अब तक 4,81,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जारी है रजिस्ट्रेशन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये डॉक्टर ओला हैं जो पूरे स्वास्थ्य विभाग में इस वैक्सीनेशन अभियान को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, जिनका कहना था कि कल शाम तक हर जिले में जो है वो वैक्सीन पहुंचाई दी जाएगी और 16 जनवरी को जो है वो राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करने वाले हैं, इसलिए आज से अभी टाइमिंग, क्योंकि प्रधानमंत्री को करना है इसलिए आज से टाइमिंग अभी फिक्स जो है वो नहीं हुई है, लेकिन संभवतः दोपहर 12 बजे से 16 जनवरी को यह अभियान का आगाज जो है वो हो जाएगा और हर जिले में अलग अलग सेंटर्स पर 282 सेंटर्स पर जो है वो 16 जनवरी को होगा। उसके बाद सेंटर्स जो है वो लगातार बढ़ते जाएंगे और वैक्सीनेशन जो है वो संभवतः 3-4 हजार सेंटर्स पर जो है वो वैक्सीनेशन होगा। जी जी बिल्कुल सौरभ, जो वहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा कर्मी वो भी फ्रंट लाइनर में ही आते हैं, तो ऐसे में वो कितना तैयार हैं कोरोना को हराने में, जबकि कोरोना का हराने का सामान अब आ चुका है? जरा उनसे भी अगर प्रतिक्रिया ले सकें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो तो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन वैक्सीन के जो स्टोरेज सेंटर है वहाँ पर जो है कुछ कर्मचारी मौजूद है। हालांकि फ्रंटलाइन वॉरियर को भी कुछ इंतजार करना पड़ेगा दूसरे चरण के लिए, तब जाकर जो है वो दूसरे चरण में ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर है उनको जो है वो वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। अभी तक करीब 30,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वॉरियर का रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर जो है वो हो चुका है और उसमें ना सिर्फ पुलिसकर्मी होंगे बल्कि निगम के कर्मचारी होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी होंगे। तो तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसको दूसरे चरण में जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन पहले चरण में सिर्फ हेल्थ वर्कर को शामिल किया गया, जिसमें चिकित्सक है, नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है। इन तमाम लोगों को जो है वो पहले चरण में शामिल इस लिहाज से किया गया क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर कोरोना को चुनौती दी है और कोरोना पर काफी हद तक जो है वो कंट्रोल पाने की कोशिश की है। जब कोरोना के मरीज के पास कोई लोग जाना नहीं चाहते थे, उस वक्त जो है वो हेल्थ वर्कर जो है वो गए थे और इस पर काबू पाया था। तो पहले जो है वो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने ये तय किया कि पहले हमें अपने हेल्थ वर्कर को जो है वो सुरक्षित करना है, इसलिए आज से पहले इन लोगों को ही जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद जो है वो फ्रंटलाइन वॉरियर को होगी और उसके बाद तीसरे चरण में 50 साल और 50 साल से ज्यादा के जो आयु के लोग हैं, उसके अलावा गंभीर बीमारियां जिनको है उन लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी और लास्ट में चौथे चरण में आम लोगों के लिए जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां की गई, एसएमएस अस्पताल में 4 मॉडल सेंटर जो है वो तैयार किए गए। लेकिन सौरभ ये बताइए कि क्या टाइमिंग का पता चल पाया है कि पहले चरण में कब तक वैक्सीनेशन होगा, फिर दूसरे चरण का नंबर आएगा, फिर तीसरे और इस तरह से चौथे चरण का नंबर आएगा? देखिए, इसमें समय लगेगा, समय इस लिहाज से लगेगा क्योंकि 16 जनवरी से जो है वो वैक्सीनेशन शुरू होगा और वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ हर सेंटर पर सिर्फ 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन होगा और उसमें भी ये जरूरी नहीं कि वो 100 लोग उसी दिन आकर वैक्सीन ले ले, वैक्सीन का डोज ले ले, लेकिन ये अब धीरे धीरे प्रक्रिया, क्योंकि 4,81,000 हेल्थ वर्कर को जो है वो वैक्सीन लगना है। तो जैसे जैसे अब समय बीतेगा ऐसे ऐसे वैक्सीन लगेगी और वैसे वैसे डोज आने लगेंगे और इस दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर भी जो है वो उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीर